आज हम आपको रामलला के फोटोग्राफर केदार जैन से मिलवाने जा रहे हैं। हमारे सहयोगी संतोष सिंह ने फोटोग्राफर केदार जैन से खास बातचीत की है। उन्होंने बताया कि सीबीआई कोर्ट में उनको रामलला के फोटोग्राफर के रूप में बुलाया जाता था। आइए रामलला की फोटोग्राफर केदार जैन की जुबानी सुनवाते कि 6 दिसंबर 1992 की आंखों देखी पूरी कहानी। को बताना चाहेंगे क्योंकि आप उसके गवाह रहे हैं जब विवादित चीज़ें सामने आई थी। पूरा मसला था क्या? मसला यह था कि जो राम जन्मभूमि का जो स्थान है वहाँ पर बाबरी मस्जिद बनी हुई थी और पिछले कई सैकड़ों सालों से इसका विवाद चल रहा था। राम जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन ये काफ़ी समय से चल रहा था और 1992 आते आते तक ये आंदोलन अपनी चरम सीमा पर पहुँच चुका था। पूरे देश में उन्माद था, इसको लेकर एक जोश था, एक उमंग थी। तो वहाँ जब 6 दिसंबर को सभी कार सेवक और लगभग दुनिया से आई हुई काफ़ी सारी भीड़ थी, तो वो बेकाबू भीड़ ने उस ढांचे को वहाँ पर कुछ ही घंटों में तोड़ दिया। कुछ ही घंटों में वहाँ पर चारों तरफ अस्थायी रूप से दीवार बना दी ईंटों की और रात को ही वहाँ टेंट लगाकर अस्थायी रूप से उसमें रामलला को विराजमान करके जो मूर्तियाँ पुराने उस ढांचे में कैद थीं उनको वहाँ पर स्थापित करने के बाद सभी कार सेवक और जो वहाँ पर भीड़ थी वो अपने अपने गंतव्य को रवाना हो गए। आज 32 साल बाद उस जगह अपने अपने गंतव्य को रवाना हो गए। आज 32 साल बाद उस जगह राम मंदिर का निर्माण होकर भव्य शुभारंभ 22 जनवरी को हो रहा है। तो ये आज हमारे देश के लिए एक गर्व की बात है और हमारे लिए तो ख़ास तौर से इसलिए गर्व की बात है कि घटनाक्रम जैसे रामायण में आप कांड देखें तो उसमें बाल कांड है, फिर उसमें पता चला कि वो किष्किंधा कांड है, लंका कांड है। तो इनमें एक दो दिन में नहीं होते, जो इनमें लाखों सालों का गैप रहता है। तो वैसे ही हमारी आंखों के सामने जो बाबरी विध्वंस का कांड हुआ और उसके सामने अल्प समय में ही वो मंदिर का निर्माण भी वहाँ हो गया। तो ये हमारे जीवन में जो दोनों घटनाएं घटित होना, तो ये बड़ा सौभाग्यशाली हम अपने को मानते हैं कि हम अपनी आंखों से भगवान श्री राम को वहाँ पर भव्य मंदिर में वहाँ पर प्रतिष्ठा होते हुए देखेंगे। आप वहाँ कैसे पहुँचे और क्या क्या पिक्चर आपने अपने कैमरे में कैद की? मैं वहाँ 89 में भी गया, 90 में भी गया, 91 में भी गया और 92 में भी गया। चूँकि मैं पत्रकार था, फोटो पत्रकार, और यहाँ से स्वदेश समाचार पत्र की तरफ से मैं वहाँ गया था। उस वक्त ये कोई टीवी चैनल भी नहीं थे। ऐसे कौन से फोटो थे जो चर्चित रहे आपके? मेरे कई सारे फोटो उसमें तोड़ते हुए हैं। उसमें जो वहाँ पर नेता हैं जो बजरंग दल के थे, राम जन्मभूमि आंदोलन से जो जुड़े हुए थे, और बाकी जो बीजेपी के सांसद थे, तो उनकी जो मौजूदगी थी वो ये दर्शा रही थी कि ये यहाँ पर इनकी मौजूदगी में ये सारा ही सारा विध्वंस हुआ। इसी बात को लेकर मेरी गवाही वहाँ चलती थी और सीबीआई की विशेष अदालत ने और सुप्रीम कोर्ट में मेरे उन फोटो को आधार बनाकर उस पर कई सारे महत्वपूर्ण डिसीजन भी लिए। एक जगह जब हम पूरी लास्ट जो गवाही थी 3 दिन की, उसको जब हम उमा भारती, मुरली मनोहर जोशी, लाल कृष्ण आडवाणी, इन सभी के वकीलों के बड़े बड़े पैनल थे। जब 3 दिन की सुनवाई हुई तो उसके बाद सुनवाई होने पर जब समाप्त हो रही थी तो सामने से जो वकील साहब थे उनने कुछ समय और मांगा वो जज साहब से कि हुजूर एक क्वेश्चन और पूछना है। तो उसमें से पूछा क्या आपने इनको तोड़ते हुए देखा? तो मैंने उनसे कहा मैंने तोड़ते हुए तो मैं नहीं है, क्योंकि पहली बात तो ये माँ राम कथा मंच पर माँ भाषण दे रहे थे। दूसरी बात वहाँ से जो विवादास्पद स्थल था थी लगभग 500 मीटर करीब, और भीड़ कार सेवकों की और इतनी थी कि मतलब वहाँ 10 लाख के आसपास भीड़ थी। अब वहाँ तक पहुँच पाना एक अपने आप में मिशन था। हर कोई उस ढांचे की तरफ लपक रहा था। तो ऐसी स्थिति में मैं भी कई बार वहाँ भीड़ में 1-2 बार टकराया, गिरा, अपने आप को संभाला। तो ऐसी स्थिति में मैंने कहा साहब बुजुर्ग जो ये नेता हैं, मैं इनसे
तोड़ने की तो दूर की बात है, मैं चढ़ने की भी उम्मीद नहीं कर सकता। तब इसी बात को लेकर उन्होंने कहा कि जब इन पर तोड़ने के आरोप लगे हैं, जब इनने तोड़ा ही नहीं है तो फिर इन पे आरोप कैसा? तो वह जज साहब ने भी इसको माना कि हाँ, जब ये इनके तोड़ने के कोई साक्ष्य है ही नहीं तो इनको बरी किया जाता है। सीबीआई कोर्ट में किस नाम से आपको पुकारा जाता था? वो हमको बोला जाता था वो तो ये रामलला के फोटोग्राफर हाजिर हों, और फिर जज साहब भी कभी कभी खुश होकर कह दिया करते थे, अरे भाई रामलला के फोटोग्राफर आए हैं, हाँ भाई अब सुन, हाँ भाई चालू हो जाए भाई। तो ये जो संबोधन था जब मेरे कानों में गूंजता था तो वो आत्मा तक जाता था, और आज भी वो आत्मा में वो अमिट छाप बन के रह गया है।